स्वागत है आपका रिएक्ट के एपिसोड 10 में। तो ये सर्च बार तो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब हमें ये दोनों फ़िल्टर्स ऐड करने हैं। तो चलते हैं फ़िल्टर्स पर। अब यहाँ पे हमें वो दोनों फ़िल्टर्स ऐड करने हैं। तो एक पेरेंट एलिमेंट बना लेते हैं जिसके अंदर हम तीनों फ़िल्टर्स रख सकते हैं। इसका हम क्लास नेम दे देंगे फ़िल्टर्स। तो ड्रॉप डाउन देने के लिए हम इस सिलेक्ट का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हमने 4 ऑप्शंस दिए हैं। हम शोज़ को ओल्डेस्ट, न्यूएस्ट और रेटिंग वाइज सॉर्ट कर सकते हैं। अब सेम रेटिंग का भी हम ड्रॉप डाउन बना लेंगे। इसमें हमने 9 एंड अबव, 7 एंड अबव एंड 5 एंड अबव के ऑप्शंस रखे हैं। अब इन ड्रॉप डाउन्स की वैल्यूज़ को भी हमें स्टेट में सेव कराना है। तो इस सर्च की हम स्टेट को सेव कर रहे हैं यहाँ पे ऐप के अंदर, और फिर एज अ प्रोप हम उसको फ़िल्टर्स के अंदर पास कर रहे हैं। अब इन स्टेट को हम ऐसे एक एक करके इंडिविजुअल भी स्टोर करा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर हमें यहाँ पे इन स्टेट्स को और उनके सेटर फंक्शंस को प्रोप के ज़रिए पास करना पड़ेगा। तो फ़िल्टर्स में हमारे 6 प्रोप्स पास होंगे। तो इनको स्टोर कराने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ये तीनों स्टेट आपस में लिंक हैं और तीनों हमारे एक ही कंपोनेंट के अंदर अपडेट हो रही हैं, इसलिए हम तीनों को ऐसे एक ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रुप कर सकते हैं। अब हमें सिर्फ फ़िल्टर और इसके सेटर फंक्शन को भेजना है। फ़िल्टर्स में जाके हम यहाँ पे इन दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और डायरेक्ट ऐसे तो अब स्टोर हम करा नहीं सकते स्टेट को, हमें सेट फ़िल्टर्स का यूज़ करना पड़ेगा। अब इस सेट फ़िल्टर्स के अंदर हमें सिर्फ इस सर्च इनपुट की वैल्यू चेंज करनी है। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके यहाँ पे छोटा एफ आएगा, फ़िल्टर्स को ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं जिससे ये सभी वैल्यूज़ यहाँ पर कॉपी हो जाएंगी, और इसके बाद सर्च इनपुट की वैल्यू हम अपडेट कर देंगे e.target.value। अब ये ऐप के अंदर एरर आ रहा है क्योंकि हमने शोज़ के अंदर भी सर्च इनपुट पास किया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम ये फ़िल्टर्स को हम पास कर देंगे, दोनों में यहाँ पे ऐसा आएगा। तो शोज़ के अंदर भी इसको अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे हम फ़िल्टर्स को यूज़ कर रहे हैं, इन फ़िल्टर्स को कर लेंगे डिस्ट्रक्चर, और हमारा सर्च बॉक्स दोबारा से काम करने लगेगा। बढ़िया। अब फाइनली इन ड्रॉप डाउन्स की भी स्टेट को स्टोर कराते हैं। तो इन सिलेक्ट टैग्स पर भी हम ऑन चेंज इवेंट का यूज़ कर सकते हैं, ऑन चेंज। और जैसे हमने इनपुट चेंज हैंडल मेथड का यूज़ किया है, वैसे ही एक सॉर्ट चेंज हैंडलर हम मेथड बना सकते हैं, और रेटिंग के लिए रेटिंग चेंज हैंडलर। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, सॉर्ट चेंज हैंडलर और रेटिंग चेंज हैंडलर। अब यहाँ पे सर्च इनपुट की जगह हम अपडेट करेंगे सॉर्ट इनपुट को और यहाँ पे रेटिंग इनपुट को। अब चेक करते हैं क्या हमारी स्टेट अपडेट हो रही है या नहीं। तो रिएक्ट डेव टूल्स में जाएंगे। तो फ़िलहाल हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेट है, और सर्च तो हमारी अपडेट हो रही है, रेटिंग भी अपडेट हो गई है, और सॉर्ट बाय भी हमारा स्टेट में स्टोर हो रहा। बढ़िया। अब सिर्फ एक फाइनल स्टेप रह गया है कि यहाँ पे शोज़ के अंदर, तो यहाँ पे पहले हम अप्लाई कर रहे हैं अप्लाइंग सर्च फ़िल्टर। अब इसके बाद हम सॉर्ट फ़िल्टर को अप्लाई करते हैं, सॉर्ट फ़िल्टर। तो ये कैसे करें, तो सिंपली हम सॉर्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िल्टर्ड बाय सर्च पे लगाएंगे हम सॉर्ट मेथड, और इसके अंदर हम पास कर सकते हैं एक कॉल बैक फंक्शन। ये कॉल बैक फंक्शन हमें देता है 2 वैल्यूज़ a और b। इन दोनों वैल्यूज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं और उसके हिसाब से वैल्यूज़ को सॉर्ट कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग हमें 3 तरीके से करनी है। पहली है हमें ओल्डेस्ट यानी ईयर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो पहले हम चेक करेंगे इफ़ सॉर्ट बाय इनपुट अगर हमारा है ओल्डेस्ट, तो हमें क्या करना है। तो सॉर्ट मेथड में अगर हम कोई भी ट्रू वैल्यू रिटर्न करते हैं तो हमारी ये वैल्यूज़ स्वैप हो जाएंगी। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए अगर हमारा A जो हमारा पहला शो है उसका स्टार्टिंग ईयर अगर बड़ा है
दूसरे शो से, तो हमें इन दोनों शोज़ को स्वैप करना है। तो स्टार्टिंग ईयर हमें कैसे मिलेगा? हमारे शोज़ डेटा में कोई स्टार्टिंग ईयर अलग से नहीं है, एक पीरियड प्रॉपर्टी है जिसके अंदर ये पूरी स्ट्रिंग है। तो जैसे हमने शोज़ को रेंडर करते वक्त इस पीरियड को स्प्लिट किया है, तो स्टार्टेड को हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है, तो इसी का हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम चेक करेंगे, पहले शो का स्टार्टिंग ईयर हमें चाहिए, तो सेम हम ये चीज़ कॉपी कर लेंगे जिससे हमारी स्ट्रिंग में से वो स्टार्टिंग ईयर निकल जाएगा। और अगर ये बड़ा है बी के स्टार्टिंग ईयर से, इसके रिज़ल्ट को हम रिटर्न करा देंगे। तो इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम करेंगे ओल्डेस्ट, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो एक बार सॉर्ट बाय इनपुट को हम console.log करा के देखते हैं। हमारी स्टेट में दो प्रॉपर्टी हैं, सॉर्ट बाय इनपुट और सॉर्ट इनपुट। तो हमने शायद फिल्टर्स के अंदर यहाँ पे गलत वैल्यू में असाइन कर दिया है। यहाँ पे हमें सॉर्ट बाय इनपुट में ये वैल्यू असाइन करनी थी। जावास्क्रिप्ट की यही सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर हम गलत प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ कर रहे हैं तब भी कोई वार्निंग नहीं देता। इसलिए सभी टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, जो हम आगे ज़रूर सीखेंगे। अब ये काम कर रहा है बढ़िया। पहले 1992 का शो आया, फिर 1997 का, 2005, नाइस। अब सिमिलरली हम न्यूएस्ट को भी करा लेंगे। तो एल्स इफ़ के अंदर अगर हमारा सॉर्ट बाय है न्यूएस्ट, तो यहाँ पे सिर्फ हमें ग्रेटर देन की जगह करना है लेस देन, और अब हमारा न्यूएस्ट काम करने लगेगा। फाइनली रेटिंग से सॉर्ट करने के लिए हम चेक करते हैं, अगर सॉर्ट बाय इनपुट में हमारा है रेटिंग, तो हमारे पास शोज़ डेटा के अंदर ये रेटिंग प्रॉपर्टी है, इसको हम कंपेयर करा के देख सकते हैं। तो रेटिंग में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, तो हमें लेस देन सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हमारी रेटिंग भी काम करने लगेगी। जो हाईएस्ट रेटिंग है वो पहले आ गई है और लोएस्ट रेटिंग सबसे बाद में, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे फंक्शन से। अब हम दोबारा रेलेवेंस पे जाएंगे तो हमारे डिफ़ॉल्ट शोज़ आ जाएंगे। अब ये रेटिंग वाला फ़िल्टर भी लगा देते हैं। तो सॉर्ट मेथड तो हमारा म्यूटेटिंग मेथड है जो इस एरे को अपडेट कर देता है। तो रेटिंग से फ़िल्टर करने के लिए हमें फ़िल्टर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन वो म्यूटेटिंग मेथड नहीं है, इसलिए हमें उसकी नई एरे असाइन करनी पड़ेगी। तो फिल्टर्ड बाय सर्च पे हम लगाएंगे दोबारा से फ़िल्टर्ड मेथड, जिसके अंदर हम पास कर देंगे कॉल बैक फंक्शन। उसके अंदर हमें मिलेगा एक एक करके शो कंपोनेंट, और हम चेक करेंगे इफ़ शो डॉट रेटिंग। तो रेटिंग इनपुट में अगर हम देखेंगे तो हमारी ये 9, 7, 5 ऐसे स्ट्रिंग वैल्यूज स्टोर्ड हैं। तो हमें पहले इसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो जावास्क्रिप्ट में हम ऐसे नंबर से इसको रैप कर सकते हैं। अब ये बन जाएगा हमारा नंबर। तो अभी हमारे सारे शोज़ उड़ गए हैं क्योंकि हमने अभी ऑल सिलेक्ट कर रखा है, और ऑल एक नंबर नहीं है। तो अगर हम 9 सिलेक्ट करेंगे तो 9 से ऊपर के भी हमारे शोज़ नहीं हैं। 7 सिलेक्ट करेंगे तो 7 रेटिंग से अबव के शोज़ हमारे पास आ गए हैं, और ये आ गए हैं 5 से अबव। तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन भी लगानी पड़ेगी, इफ़ जो हमारा रेटिंग इनपुट है वो इक्वल्स टू है ऑल के, तब हमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हम नोट लगा देते हैं और इसको यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे। अब तीनों फिल्टर हमारे लग चुके हैं और एक साथ वो काम भी कर रहे हैं, बढ़िया। अब इतने सारे लॉजिक से हमारे एप्लीकेशन की रीडेबिलिटी कम हो गई है। तो ये सारा लॉजिक हम एक फंक्शन के अंदर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सोर्स के अंदर एक हम बना लेंगे यूटिल्स नाम का फोल्डर, जिसके अंदर बना लेंगे helper.js। तो हम एक काम करते हैं, ये सारा लॉजिक यहाँ से हटा देंगे, और बेस्ट ये रहेगा कि हम एक फंक्शन को कॉल करें फिल्टर शोज़। इसके अंदर हम शोज़ डेटा को पास कर देंगे और हमारे सभी फ़िल्टर्स को, और ये फंक्शन इन सभी शोज़ पे तीनों फ़िल्टर्स लगा के हमें फ़िल्टर्ड शो रिटर्न कर देगा, फ़िल्टर्ड शोज़। तो helper.js के अंदर हम एक फंक्शन बना लेंगे और वो सारा लॉजिक हम इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। जो हमारी ये लाइन है इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और फाइनली इससे रिटर्न कर देंगे हमारी ये एरे। तो
तो इसका हमें नाम चेंज करना पड़ेगा। तो कंट्रोल डी दबा के हम इन सभी नेम को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। फिल्टर्ड शोज। अब इस फंक्शन को यहाँ से कर देंगे हम एक्सपोर्ट और शोज के अंदर कर लेंगे इंपोर्ट और फाइनली इन फिल्टर्ड शो को करा देंगे रेंडर। अभी भी एक एरर है, शो डेटा इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे आएगा लोअर केस एस फ्रेश। बढ़िया, सभी हमारे फिल्टर्स काम कर रहे हैं और अब हमारे इस कंपोनेंट की रीडेबिलिटी भी बढ़ गई है। अब लास्ट में फटाफट इन फिल्टर्स की स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो हम जाएंगे फिल्टर्स डॉट CSS के अंदर। तो पहले इन तीनों का जो पेरेंट कंटेनर है फिल्टर्स, उसको सिलेक्ट करेंगे और उसका डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स। विड्थ कर देंगे 1000 पिक्सल्स, थोड़ी पैडिंग दे देंगे और वर्टिकली इनको कर देंगे सेंटर में। यहाँ पे थोड़ी विड्थ कम कर देते हैं। अब लेबल और सिलेक्ट एलिमेंट के बीच में गैप देने के लिए हमें ये सेम CSS लगानी है। तो यहाँ पे हम कोमा का यूज़ करके दोनों को ऐड कर सकते हैं। रेटिंग फिल्टर, सॉर्ट फिल्टर। इस सर्च फिल्टर को हमें राइट साइड में करना है। इसको अलग से सिलेक्ट करते हैं और इसका मार्जिन लेफ्ट कर देंगे ऑटो। अब लास्ट में इन सिलेक्ट एलिमेंट्स को भी सिलेक्ट करके उनकी कर देंगे थोड़ी स्टाइलिंग। बढ़िया, तो हमारे तीनों फिल्टर्स अच्छे से काम कर रहे हैं और UI भी अब हमारी ठीक ठाक लग रही है। तो बस यार इतना है इस वीडियो में। टेक केयर, बाय।